इसमें हम लोग जानेंगे सुमित्रानंदन पंत के बारे में सभी जानकारी। कवि सुमित्रानंदन पंत से संबंधित हर एक छोटे बड़े सवाल के बारे में पूरे डिटेल से जानेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सुमित्रानंदन पंत हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक थे। छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक थे सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत नए युग के प्रवर्तक के रूप में आधुनिक हिंदी साहित्य में उदित हुए। सुमित्रानंदन पंत ऐसे साहित्यकार में गिने जाते हैं जिनकी प्राकृतिक चित्रण समकालीन कवियों में सबसे बेहतरीन था। प्राकृतिक चित्रण मतलब प्रकृति के बारे में उनकी कविताएं लिखना सबसे बेहतरीन था। आकर्षण व्यक्तियों के धनी सुमित्रानंदन पंत के बारे में साहित्यकार राजेंद्र यादव कहते हैं कि पंत अंग्रेजी के रूप मानी कवि जैसे वेशभूषा में रहकर प्राकृतिक केंद्रित साहित्य लिखते थे। यानी कि राजेंद्र यादव जी कहते हैं कि प्राकृतिक के कवि सुमित्रानंदन पंत अंग्रेजों की तरह वेशभूषा में रहते थे, लेकिन प्रकृति पर कविताएं लिखते थे। जन्म के महज 6 घंटे के भीतर उनकी माँ की मृत्यु हो गई। यानी जन्म के 6 घंटे के अंदर ही सुमित्रानंदन पंत ने अपनी माँ को खो दिया। पंत लोगों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते थे। जिससे लोगों से बहुत ज़्यादा प्रभावित माने उसके दुखों सुखों से वह प्रभावित होते थे, उसके बोली वचन से प्रभावित हुआ करते थे। पंत ने महात्मा गांधी और कार्ल मार्क्स से प्रभावित होकर उन पर रचनाएं लिख डाली। महात्मा गांधी और कार्ल मार्क्स से प्रभावित होकर उन पर रचनाएं लिख डाली। हिंदी साहित्य में विलियम वर्ड्सवर्थ कहे जाने वाले इस कवि ने महानायक अमिताभ बच्चन का नाम दिया था। अमिताभ बच्चन को अमिताभ नाम दिया था। हिंदी साहित्य के विलियम्स कवि महानायक अमिताभ बच्चन को अमिताभ बच्चन नाम दिया था। यानी कि उनको अमिताभ बच्चन नाम सुमित्रानंदन पंत ने ही दिया था। पद्म भूषण, ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजे जा चुके पंत की रचनाओं में समाज की यथार्थ के साथ साथ प्रकृति और मनुष्य की सत्ता के बीच टकराव भी होती है। मतलब प्रकृति के साथ साथ समाज में किस प्रकार से राजनीति में मनुष्य टकराव का भी वर्णन किया करते थे अपनी कविताओं में। हरिवंश राय बच्चन और श्री अरविंदो के साथ उनकी ज़िंदगी के अच्छे दिन गुजरे। मतलब उनके साथ भी उन्होंने अपना ज़िंदगी बिताए थे। आधी सदी से भी अधिक लंबे उनकी रचना काल में आधुनिक हिंदी कविताओं का एक पूरा युग समाया हुआ है। सुमित्रानंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 ईस्वी में कौसानी उत्तराखंड भारत में हुआ था। यह आपको इम्पोर्टेंट है। 20 मई 1900 ईस्वी कौसानी उत्तराखंड भारत में हुआ था। जन्म के 6 घंटे बाद उनकी माँ की मृत्यु हो गई है, तो आपको पता ही होगा। शिशु को उनकी दादी ने पाला पोसा। शिशु का नाम रख दिया घुसाई दत्त। यानी सुमित्रानंदन पंत का नाम था बचपन का नाम घुसाई दत्त। यह आपको इम्पोर्टेंट हो सकता है। सुमित्रानंदन का नाम दादी ने क्या रखा, तो घुसाई दत्त, या बचपन का नाम क्या है, तो इसमें आप घुसाई दत्त लिख सकते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हिंदी के सुकुमार कवि पंत का प्रारंभिक शिक्षा कौसानी गांव यानी उनके पुश्तैनी गांव के स्कूल में हुआ था। फिर वह वाराणसी जो उत्तर प्रदेश में है आगे, और जय नारायण हाई स्कूल में शिक्षा पाई। पहले उत्तराखंड में पैदा हुए, उसके बाद उत्तर प्रदेश वाराणसी आए। उस जय नारायण स्कूल हाई स्कूल में उन्होंने शिक्षा पाई। उनके बाद उन्होंने इलाहाबाद में मयूर सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश लिया।
पर इंटरमीडिएट की परीक्षा में बैठने से पहले ही 1921 में असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा बैठने से पहले ही महात्मा गांधी के साथ असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था। उस समय वह गंगादत्त पंथ के 8वीं संतान थे। उनके पिता का नाम गंगादत्त पंथ थे और उनकी 8वीं संतान थी। इतनी संतान के चलते ही उनकी माता उनके जन्म के उपरांत ही मृत्यु को प्राप्त कर गई। 1910 ईस्वी में शिक्षा प्राप्त करके गवर्नमेंट हाई स्कूल अल्मोड़ा गांव गए। वहीं उन्होंने अपना नाम गोसाई दत्त से बदलकर सुमित्रानंदन पंथ रख लिया। पहले गोसाई दत्त था उसके बचपन का नाम, तो उसे बदलकर 1910 में उन्होंने अपना नाम सुमित्रानंदन पंथ रख लिया। 1918 में मझले भाई के साथ काशी गए और कविज कॉलेज में पढ़ाने लगे। वहाँ से हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण कर मयूर कॉलेज में पढ़ने के लिए इलाहाबाद चले गए। 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने भारतीयों से अंग्रेजी विद्यालय, महाविद्यालय, न्यायालय एवं अन्य सरकारी कार्यालय का बहिष्कार करने का आग्रह किया। बहिष्कार मतलब छोड़ने का आग्रह किया। उन्होंने महाविद्यालय छोड़ दी और घर पर ही हिंदी, संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी भाषा साहित्य का अध्ययन करने लगे। सुमित्रानंदन पंत जी इलाहाबाद में ही उन्होंने काव्य चेतना का विकास हुआ। कुछ वर्षों के बाद उन्होंने घोर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। घोर आर्थिक संकट यानी कि पूरा दरिद्रता यानी पूर्णतः गरीब का सामना करना पड़ा, गरीबी का। कर्ज में जूझते हुए पिता का निर्धन हो गया। कर्ज चुकाने के लिए जमीन और घर भी बेचना पड़ा। उन्हीं परिस्थितियों में वह मार्क्सवाद की ओर उन्मुख हुए। 1931 में कुंवर सुरेश सिंह के साथ काला काकर प्रतापगढ़ चले गए और अनेक वर्षों तक वहीं रहे। प्रतापगढ़ चले गए और अनेक वर्षों तक वहीं रहे, 10-15 वर्ष तक। महात्मा गांधी से सानिध्य में उन्होंने आत्मा का प्रकाश का अनुभव किया। उनके साथ उन्हें आत्मा का प्रकाश का अनुभव किया। 1938 में प्रगतिशील मासिक पत्रिका रूपाभस का संपादन किया। श्री अरविंद आश्रम की यात्रा में आध्यात्मिक चेतना का विकास हुआ। उन्होंने श्री अरविंद आश्रम की यात्रा में आध्यात्मिक चेतना का विकास हुआ। 1950 से 1957 तक आकाशवाणी में परामर्शदाता रहे। 1958 में युगवाणी से वाणी काव्य संग्रह की प्रतिनिधि कवियों का संग्रह चिदम्बरा प्रकाशित हुआ, जिस पर 1968 में उन्होंने भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1968 में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला युगवाणी से वाणी काव्य संग्रह में। 1960 में कला और बूढ़ा चांद काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1968 में ज्ञानपीठ, 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार यानी पहले साहित्य अकादमी उसके बाद ज्ञानपीठ। 1961 में पद्म भूषण, 1961 में पद्म भूषण की उपाधि से प्राप्त हुआ। 1964 में विशाल महाकाव्य लोकायतन का प्रकाशन हुआ। कालांतर में उनके अनेक काव्य संग्रह प्रकाशित हुए। वह जीवन पर्यंत रचनाएं करते रहे। अविवाहित पंत जी की अंतःस्थल में नारी और प्रकृति के प्रति आजीवन सौंदर्य परक भावनाएं रही। उनकी मृत्यु 28 दिसंबर 1977 को हुई। 20 मई 1900 ईस्वी को उनकी जन्म हुई थी। 20 मई 1900 ईस्वी याद कीजिएगा, 20 मई 1900 ईस्वी को उनकी जन्म हुई थी और 28 दिसंबर 1977 को उनकी मृत्यु, यानी कि टोटल कह सकते हैं कि 77 साल से थोड़ा ज़्यादा बचे थे। तो आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। ये थे सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में
संपूर्ण जानकारी, इसी से संबंधित छोटे बड़े सवाल को ही इसमें हम लोग कवर किए। जिससे आपको कोई भी सवाल पूछ सकता है तो इसी से संबंधित इसी से आ सकता है। इसे आप एक बार देखें, 2 बार देखें तो आप इसे आसानी से समझ सकते हैं यह वीडियो को।